Hello everyone, welcome back to Brain Power Classes. So this is our part 2 of class 12 economics chapter number 8 public finance in India. पिछले लेक्चर में हमने पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग, गवर्नमेंट के फंक्शंस और पब्लिक एक्सपेंडिचर कंप्लीट समझा था। आज हम चैप्टर का सेकंड और लास्ट पार्ट देखेंगे। इस लेक्चर में हम समझेंगे पब्लिक रेवेन्यू, टैक्सेस, जीएसटी, पब्लिक डेब्ट, फिस्कल पॉलिसी और गवर्नमेंट बजट। ये टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम्स और एमसीक्यूज दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द पब्लिक रेवेन्यू। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। गवर्नमेंट स्कूल्स बनाती है, रोड्स बनाती है, हॉस्पिटल्स चलाती है, आर्मी को सैलरी भी देती है। लेकिन इतना पैसा आता कहाँ से, गवर्नमेंट लेके कहाँ से आती है? इसी इनकम को पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। Public revenue means the income received by the government from different sources to meet the public expenditure. सिंपल वर्ड्स में समझो, गवर्नमेंट की इनकम यानी पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू से जो कुछ भी आता है वो गवर्नमेंट की इनकम होती है। गवर्नमेंट ये इनकम दोनों मेजर सोर्सेज से कलेक्ट करता है, दो मेजर सोर्स से कलेक्ट करता है, टैक्सेस, नॉन टैक्सेस। अब टैक्सेस रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू। सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो सिटीजन्स और बिजनेसेस गवर्नमेंट को देती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए कि जब हम टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट हमें कोई डायरेक्ट सर्विस रिटर्न में नहीं देती। एग्जांपल ले लो, आप इनकम टैक्स भरते हो, गवर्नमेंट आपको उस टैक्स के बदले अलग से चेक या गिफ्ट नहीं देती, लेकिन वही पैसे रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स और पब्लिक वेलफेयर पर स्पेंड होता है। इसी वजह से टैक्स को कंपलसरी कंट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। तो ये हुआ टैक्सेस के बारे में। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स। टैक्स की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले टैक्स कंपलसरी होता है। अगर एलिजिबल पर्सन टैक्स नहीं भरेगा तो लीगल एक्शन हो सकता है। दूसरा, टैक्स का डायरेक्ट रिटर्न नहीं मिलता, यहाँ पे देख सकते हो आप। थर्ड है हमारा दूसरा है टैक्स का डायरेक्ट रिटर्न नहीं मिलता। आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो लेकिन उसके बदले इंडिविजुअल बेनिफिट्स गारंटीड नहीं होती है। थर्ड इज, टैक्स का मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना और पब्लिक वेलफेयर करना होता है। ये पॉइंट्स एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अभी ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब टैक्सेस के कितने टाइप्स होते हैं? टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर मेन टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जो पर्सन टैक्स पे करता है वही उसका बर्डन भी बियर करता है। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो उसका बर्डन किसी और पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसीलिए इसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्जाम्पल, टेक इट जीएसटी, ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट। सॉरी गलत बोला मैंने। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सपोज एक मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है, लेकिन वो जीएसटी प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड कर देता है। फाइनली कस्टमर जीएसटी पे करता है। इसी वजह से जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। रिमेंबर दिस एग्जाम पॉइंट की डायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इंडिविजुअल हैज टू पे। इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर इंडिविजुअल। अभी नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। फर्स्ट है, अब गवर्नमेंट की इनकम सिर्फ टैक्स से नहीं आती, कुछ इनकम नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी आती है। एग्जाम्पल है रेलवे इनकम, गवर्नमेंट कंपनीज का प्रॉफिट। तो ये सब हम देखेंगे। तो फर्स्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज, फीस, फाइन्स है, लाइसेंस फीस है, इंटरेस्ट डिरेव्ड है, डिविडेंड है। ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस, रेवेन्यू के सोर्सेस है। मतलब यहाँ पे देखो, फीस
A tax is paid compulsory without any return service, whereas a fee is paid in return for certain specific services rendered by the government. For example, ticket, education fee, registration fee, enrollment fee, etc. Prices of public goods and services. Modern governments sell various types of commodities and services to the citizens. A price is a payment made by the citizen to the government for the goods and services sold to them. Example: railway fares, postal charges, and etc. Special assessment है. The payment made by the citizens of a particular locality given to them by the authorities is known as a special assessment. For example, local bodies can levy a special tax on the residents of a particular area where extra or special facilities of roads, energy, water supply, etc. are provided. Fines and penalties. The government imposes fines and penalties on those who violate the laws of a country. Gifts, grants, donations. The government may also earn some income in the form of gifts by the citizens and others. The government may also receive grants from the foreign governments and institutions for a general and specific purposes. Foreign aid has become an important source of development finance for a developing country like India. Special levies. So, this is levied on those commodities, the consumption of which is harmful to the health and well-being, like wine, opium, and other intoxicants. Borrowings. The government can borrow from the people in the form of deposits, bonds, etc. It also gets loans from foreign governments and organizations such as IMF, International Monetary Fund, World Bank, etc. So loans are becoming more and more popular source of revenue for the governments in the modern cities. So these were the non-tax revenue sources. Remember it. There is one question on this also in exercise. Now, public debt. So कभी कभी गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेंडिचर से कम पड़ जाती है, तब गवर्नमेंट लोन लेती है. गवर्नमेंट के लोन को पब्लिक डेप्ट कहते हैं. पब्लिक डेप्ट दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल डेप्ट इंडिया के सिटीजन्स, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया लोन, और एक्सटर्नल डेप्ट फॉरेन कंट्रीज, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लिया गया लोन. लोन का यूज इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है. यहां पे अभी देखो फिस्कल पॉलिसी. सो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है. फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट टैक्स और एक्सपेंडिचर का यूज करके इकोनॉमी को कंट्रोल करती है. अगर इकोनॉमी स्लो हो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ सकती है. अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो टैक्स पॉलिसी चेंज कर सकती है. यानी टैक्स और एक्सपेंडिचर के थ्रू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना ही फिस्कल पॉलिसी है. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. सो गवर्नमेंट सिर्फ पैसे कलेक्ट नहीं करती, उस पैसे का प्रॉपर मैनेजमेंट भी करती है. उस लाइक बजट बनाना, अकाउंट्स मेंटेन करना, ऑडिट करना, फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ये सब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है. इन सिंपल वर्ड्स, गवर्नमेंट मनी का मैनेजमेंट इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ गवर्नमेंट बजट. अब चैप्टर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट बजट. सो हर साल गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल प्लान बनाती है. इस प्लान को गवर्नमेंट बजट कहते हैं. बजट में गवर्नमेंट बताती है एक्सपेक्टेड इनकम कितनी होगी, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कितना होगा. बजट जनरली एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है. रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट्स. सो सेंट्रल बजट प्रोविजंस आर डिवाइडेड इनटू टू, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. सो रेवेन्यू बजट, सबसे पहले समझते हैं रेवेन्यू बजट. रेवेन्यू बजट में गवर्नमेंट की रेवेन्यू रेसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड होती है. सिंपल लैंग्वेज में ये गवर्नमेंट के रेगुलर या डे टू डे इनकम और डे टू डे एक्सपेंसेस का बजट होता है. रेवेन्यू रेसिप्ट्स में क्या आता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू. यानी गवर्नमेंट को रोजमर्रा के काम के लिए जो इनकम मिलती है वो रेवेन्यू रेसिप्ट्स कहलाती है.
अब यहाँ पे देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कंप्राइजेस ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग, सब्सिडीज, ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। और दूसरा है कैपिटल। कैपिटल बजट में गवर्नमेंट की कैपिटल रेसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड होती है। द कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रेसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। सो कैपिटल रेसिप्ट्स में क्या आता है? गवर्नमेंट बोरोइंग्स, लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट, प्रोसीड्स, ये सब आती है। यानी गवर्नमेंट जब लोन लेती है या एसेट्स बेचकर पैसे रिसीव करती है तो वो कैपिटल रेसिप्ट्स होती है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो एक्सपेंडिचर है जिसे नए एसेट्स क्रिएट होते हैं या लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होती है। एग्जांपल्स है हाईवे कंस्ट्रक्शन, मेट्रो प्रोजेक्ट, डैम, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, ब्रिज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये सब। सो गवर्नमेंट कैपिटल बजट इज एसेट क्रिएशन प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये हो गए हमारे रिवेन्यू एंड कैपिटल बजट। रिवेन्यू के दो टाइप्स, रिवेन्यू एंड कैपिटल बजट। तो हम अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ बजट। सो यू कैन सी हियर बैलेंस बजट। सो हम इजी और बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे इनको। बैलेंस बजट, तो इसमें क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होती है। ये आइडियल सिचुएशन है। जब दोनों इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होती है तो उसे बैलेंस बजट कहता है। सरप्लस बजट, इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाती है, तब गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा मनी बढ़ती है तो उसे सरप्लस बजट कहते हैं। डेफिसिट बजट, एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है। तो इंडिया जनरली डेफिसिट बजट फॉलो करती है क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है। सो दिस वर द 3 टाइप्स ऑफ बजट: बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बजट? सो बजट गवर्नमेंट को फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेटर बनाता है और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। सो एक क्विक रिवीजन करते हैं हम अभी। गवर्नमेंट्स की इनकम पब्लिक रेवेन्यू से आती है। गवर्नमेंट्स का एक्सपेंडिचर यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर। टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पब्लिक डेब्ट, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल डेब्ट। गवर्नमेंट्स मनी मैनेजमेंट करती है, उसे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। टैक्स और एक्सपेंडिचर से इनका इकोनॉमिक कंट्रोल करना यानी फिस्कल पॉलिसी। बजट के टाइप्स बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। अगर ये पॉइंट्स क्लियर होते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स, जीएसटी, पब्लिक डेब्ट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिस्कल पॉलिसी और गवर्नमेंट बजट को कंप्लीट इन डिटेल में समझा है। अब एक बार टेक्स्ट बुक रीड करिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और डिफरेंसेस देख लीजिए, रिवाइज करना और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम्स में थ्योरी और ऑब्जेक्टिव्स दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। So, thank you everyone. Keep learning and keep growing with Brain Power classes. See you in the next video. Bye.